नवाज शरीफ हुकूमत और अवाम को धोखा देकर लंदन रवाना हुआ। अब लंदन में बैठकर अवाम और हुकूमत पर हंसता होगा कि पूरा सिस्टम कुछ नहीं कर पा रहा। ये इंतहाई शर्मनाक रवैया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स अल अजीजिया रेफरेंस में अदालत का नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का फैसला। एवनफील्ड रेफरेंस में नैब की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मंजूर। नवाज शरीफ का एक बार फिर वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार, रिपोर्ट अदालत में पेश। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, हाई कमीशन के अफसर नवाज शरीफ के वारंट लेकर एवनफील्ड अपार्टमेंट्स गए, वहां तैनात शख्स ने वारंट वसूल नहीं किए। अदालत अब इश्तिहार जारी कर दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वारंट्स ले जाने वाले अफसरान की शहादत कलमबंद करने का फैसला, समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी। नवाज शरीफ हमारे इलाज मुआलजे से बेहतर हुए तभी बाहर गए, अब उनकी तबीयत ठीक है, वापस आ जाना चाहिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोली, नवाज शरीफ ने इलाज करवाया ही नहीं, वो लंदन में घर में ही बैठे रहते हैं। अब कहते हैं बेटी आ जाएगी फिर इलाज कराऊंगा। रिपोर्ट्स भेजने का वादा भी पूरा नहीं किया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी नैब रावलपिंडी में पेश। एमडी मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तैनाती के केस में बयान रिकॉर्ड करवाया। मीडिया गुफ्तगू में बोले, 6 साल कबल एमडी लगाया, कहते हैं ये गलत है, हमारी सारी तैनातियां गलत, बस एक चेयरमैन नैब की तैनाती ठीक है। ये सारी सियासी इंजीनियरिंग है, अगर दोबारा गिरफ्तार करना है तो कर लें। शहबाज फैमिली की 1 अरब 59 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद मिल चुके। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद पहली तफ्तीशी रिपोर्ट जारी। नैब रिपोर्ट के मुताबिक 98 में शहबाज शरीफ, सलेमान, हमजा, नुसरत शहबाज के असासों की मालियत 1 करोड़ 48 लाख रुपए थी, जो 2018 में 7 अरब 32 करोड़ तक पहुंच गई। शहबाज शरीफ जिसका नाम है करप्शन में बेलगाम है। नून लीग बाहर और शीन लीग अंदर चली गई, अब मीम लीग खुलकर अपना खेल खेल रही है। फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले, शीन लीग की इज्जत और वकार का जनाजा मीम लीग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकाल दिया। कोयटा में जलसे का ऐलान करके ऑपोजिशन ने पहला सियासी कंधा महमूद अचकजई का लिया है। सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ, फिरदौस शमीम नकवी मुस्ताफी। फिरदौस शमीम नकवी ने गवर्नर सिंध को इस्तीफा दे दिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं, फिरदौस शमीम नकवी ने इस्तीफा तनकीद वाले दिन ही पेश कर दिया था। इस्तीफे से मुतल्लिक वज़ीर आज़म ने अभी कोई फैसला नहीं किया। ज़राए के मुताबिक सिंध में अपोजिशन लीडर के लिए हलीम आदिल शेख फेवरेट। अवाम को पेट्रोल की कीमत में रिलीफ न मिल सका। ओगरा की पेट्रोल 2 रुपए सस्ता करने की समरी मंजूर न हो सकी। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की मौजूदा कीमत बरकरार रहेगी। हुकूमत का हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 40 पैसे कमी का ऐलान। मुल्क भर में तदरीसी अमल मुकम्मल तौर पर बहाल। प्राइमरी क्लासेस भी खुल गईं। मास्क पहने नन्हे बच्चे खुश खुश स्कूल पहुंचे। तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का मुख्तलिफ स्कूल्स का दौरा, इंतजामात का जायजा। कहते हैं वजीर आज़म की कामयाबी का मजहर है कि तमाम स्कूल्स खुल चुके हैं। गैस की फराहमी बेहतर होने के बावजूद कराची में लोड शेडिंग कम ना हो सकी। रोजाना 8 से 10 घंटे तक बिजली की बंदिश से शहरी परेशान। कायदाबाद, लांठी, मलीर, कोरंगी और शाह फैसल कॉलोनी में लोड शेडिंग। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, गुलबर्ग और अजीजाबाद के इलाके भी मुतासिर। सिंध काबीना ने सुई सदन को मलीर, जामशोरो और ठट्ठा में गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए जमीन देने की मंजूरी दे दी।
मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए एफबीआर का नया ज़ाबिता जारी। अकाउंट कंपनी, प्रॉपर्टी एजेंट और ज्वेलर्स को 3 किस्म का रिकॉर्ड फराहम करना होगा। कारोबार की शुरुआत से बैंक अकाउंट्स में तरसीलात की तफसीलात जमा करवाना होंगी। तमाम रिकॉर्ड 5 साल तक रखना होगा। स्टील मिल्स मुलाजमीन के लिए गोल्डन हैंडशेक प्लान मंजूर। ईसीसी ने गोल्डन हैंडशेक के लिए 19 अरब 65 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी दे दी। स्टील मिल्स के 49% मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक मिलेगा। हुकूमत का नेशनल इमरजेंसी हेल्पलाइन कायम करने का फैसला। वजीर आजम इमरान खान ने पीएम डिलीवरी यूनिट को टास्क सौंप दिया। नेशनल इमरजेंसी हेल्पलाइन के लिए अलग निज़ाम तश्कील दिया जाएगा। पूरे मुल्क के लिए एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर होगा। नेशनल T20 कप के लिए मुल्तान का मैदान सज गया। दिफाई चैंपियन नॉर्दर्न का खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। शाम 7:30 बजे सेंट्रल और सदर्न पंजाब की टीमें आमने सामने होंगी। कोरोना SOPs के बाद शायकीन को स्टेडियम में दाखिले की इजाजत नहीं। फ्रेंच ओपन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच की जीत। स्वीडिश प्लेयर को शिकस्त देकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। यूनान के स्टेफानोस, रूस के अंद्रे रोबलेव और स्पेन के बटिस्टा ऑगिट भी कामयाब। फ्रांस के गेल सिमंस और अमेरिका के सैम क्यूरी शिकस्त खाकर इवेंट से बाहर। और सहराए थर में बारिशों के बाद बहार। ऊंचे पहाड़ों और सरसब्ज नज़ारों ने सहरा का मंजर बदल दिया। बच्चे ऊंट की सवारी, आबशार में डुबकियां और झूले एंजॉय करने में मगन। ढोल की थाप पर रक्स से मजा दोबाला हो गया। मीम लीग इस वक्त जो है वो परवेज रशीद और महमूद खान अचकजई, 2 अतालीक है मीम लीग के बेगम सफदरवान साहिबा के, जिनकी एजुकेशन, जिनके स्कूल ऑफ थॉट, जिनकी ट्रेनिंग, जिनकी तरबियत, जिनकी आइडियोलॉजी को मुसलसल अडॉप्ट करके बेगम सफदरवान साहिबा ने अपने आप को भी, अपने वालिद साहब को भी, अपने खानदान को भी और अपनी पार्टी को भी इस हालत तक पहुंचाया है कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे।